अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद बेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज एतजाज़ अहसन साहब की लाहौर में जवान पार्क में इमरान खान साहब की रहायश गाह पर उनसे मुलाकात हुई है और अब जमे गोइयाँ हो रही हैं। और ख़ास तौर पर कुछ दिनों से जो एतजाज़ अहसन ने मौक़िफ़ अडॉप्ट किया हुआ है, उसके बाद से जमे गोइयों में और भी ज़्यादा इजाफा हो गया हुआ है। और मुलाकात के बाद तो इसमें शिद्दत भी आ गई हुई है। इमरान खान साहब की मुलाकात के बाद जमे गोइयाँ बढ़ गई हैं कि शायद एतजाज़ अहसन PTI ज्वाइन करने जा रहे हैं। इस हवाले से हम आपके साथ ख़बर भी शेयर कर लेंगे और एनालिसिस भी शेयर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जो आज एतजाज़ अहसन की मुलाकात हुई है चेयरमैन PTI इमरान खान साहब से, उसमें क्या बातें हुई हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ किया कि मैंने इसको 17-18 साल पहले इनको कहा था कि वो पार्टी को ज्वाइन कर लें, PTI को ज्वाइन कर लें। मेरा और इनका नज़रिया एक है और ये बहुत अच्छा क्रिकेट को समझते हैं और इनको क्रिकेट बहुत आती है। तो मेरे विकेट कीपर भी हुआ करते थे एतजाज़ अहसन, चूँकि ये एक ही मोहल्ले में रहते हैं और हमसाए भी हैं। इससे पहले एतजाज़ अहसन ने कहा था कि मेरे इमरान खान साहब हमसाए हैं, तो हमसाया होने के नाते मैं उनकी तीमारदारी करने जाऊँगा। तो फिर इवेंचुअली आज वो पहुँच भी गए। इससे पहले कुछ दिन पहले उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अगेंस्ट भी स्टेटमेंट दिया था। उसी तरह का स्टेटमेंट था जिस तरह का आज़म सवाती ने दिया था कि शरीफ फैमिली को रिलीफ दिलवाने वाले अदालतों से वो आर्मी चीफ़ है, मौजूदा आर्मी चीफ़ है। उन्होंने इस तरह की बात की थी। लेकिन बहुत सारे सवालात सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में उठे थे कि भाई एतजाज़ अहसन साहब ने भी वही बात की और आज़म सवाती ने भी वही बात की, लेकिन आज़म सवाती के साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट हुआ और एतजाज़ अहसन के साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट हुआ। तो हम इसका भी आज जवाब देना चाहेंगे। एतजाज़ अहसन साहब कद काट में बहुत बड़े हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी आदमी समझे जाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने बहुत सर्व भी किया है। पिछले 8-10 सालों में उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा सर्व किया और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के काम किया है। जैसे वकला की जो तहरीक थी वो भी उन्होंने लीड की और फिर जनरल कियानी के कहने पर गुजरांवाला से वो जो वकला मार्च था उसको वापस भी ले गए थे। और पिछले नवाज शरीफ के दौर में, पानामा में और फिर उसके बाद भी इवन इमरान खान के दौर में भी वो मुसलसल शरीफ फैमिली की दुर्गत बनाते रहे। वो ज़ाती अनाद का भी एक इशू है, चूँकि बहुत सारे उनके ज़ाती इश्यूज़ भी हैं। लोग हैरान होते हैं कि वो इस तरह की बातें कैसे कर लेते हैं शरीफ फैमिली के अगेंस्ट। तो उसकी कुछ वजूहत ज़ाती भी हैं कि उनका ज़ाती अनाद भी है, बहुत सारी बातों पे ज़ाती इख्तलाफ भी है। दोनों लाहौरी हैं, बल्कि तीनों लाहौरी हैं। एतजाज़ अहसन साहब भी, शरीफ फैमिली भी और इमरान खान साहब भी, तीनों एक दूसरे के दोस्त भी रह चुके हैं, एक दूसरे को जानने वाले भी रह चुके हैं। तो जो एतजाज़ अहसन है ये इमरान खान साहब के दोस्त भी हैं और बहुत पुराने दोस्त हैं। जैसे इमरान खान साहब ने ख़ुद भी कहा कि इकट्ठे क्रिकेट खेलते रहें और कोई पिछले 60-70 साल से ये दोनों एक दूसरे के हमसाए भी हैं। आज से नहीं, 60s ऑनवर्ड ये एक दूसरे के हमसाए भी हैं। तो ये भी बात आपको जहन में रखनी चाहिए। और इमरान खान साहब वैसे तो कभी भी कम ही जाते हैं, किसी की रहलत वगैरह हो जाए, इंतकाल हो जाए। लेकिन इनके भाई की कोरोना के दिनों में इंतकाल हुआ था एतजाज़ अहसन साहब के, तो ये जवान पार्क गए थे और इनके भाई के हवाले से इन्होंने ताज़ियत भी की थी। और अदरवाइज़ भी लीगल एडवाइस वगैरह भी इमरान खान साहब इनसे लेते रहते हैं। और अदरवाइज़ एतजाज़ अहसन मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी लीगल एडवाइस वगैरह, मशवरे वगैरह सियासी जो होते हैं वो उनको देते रहते हैं। कुछ दिन पहले जब इन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया था और कि शरीफ फैमिली को उन्होंने रिलीफ दिलवाया, तो इन पे संगीन किस्म के पार्टी ने चार्जेस लगाए थे कि ये मुसलसल पार्टी की जो लाइन है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, पार्टी की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इसलिए उनकी बुनियादी रुकनीत मनसूख की जाती है। तो आज भी ये जब वापस आए इमरान खान साहब से मुलाकात करके, तो इन्होंने जो FIR है और इस हमले के हवाले से काफ़ी सवालात उठाए। उन्होंने एक तो तीमारदारी भी की, इजहार यकजहती भी इमरान खान साहब के साथ किया। दूसरा इन्होंने कहा कि एक तोते को बैठा दिया, पुलिस पकड़ कर ले गई और तोते की और बयान रिकॉर्ड करने वाले दोनों की जान को ख़तरा है। ये उन्होंने अपना कंसर्न अपना शो किया है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो FIR अभी रजिस्टर हुई है उसकी कोई वैल्यू वक़्त नहीं है और वो गलत है, गैर कानूनी है। उन्होंने कहा जो मदई चाहता है मिनोअन FIR वैसी ही दर्ज होती है, लेकिन ये जो FIR दर्ज की गई है ये इसकी कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने SHO के ख़िलाफ़ 5 दिनों के बाद भी FIR दर्ज ना करने पर कार्रवाई करने का भी कहा है। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुल्ज़िम था उसको तोते की तरह सबक रटाया गया था। अब आते हैं उस सवाल की तरफ कि क्या एतजाज़ अहसन साहब PTI ज्वाइन करने जा रहे हैं? हरगिज़ नहीं।
वो कभी भी पीटीआई ज्वाइन नहीं करेंगे। उनके पार्टी के साथ 2011-12 में इससे भी ज़्यादा शदीद इख्तलाफात थे। रादर मुझे याद आ रहा है 2011-12 में हम एक रिसेप्शन पे इकट्ठे थे, तो मैंने एतजाज़ अहसन साहब से सवाल किया था, एतजाज़ साहब आप कोई और पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, नून लीग ज्वाइन कर रहे हैं, पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं? तो बहुत शदीद इख्तलाफात थे उस वक्त इनके आसिफ अली जरदारी से। उन्होंने कहा था कभी भी नहीं हो सकता। और उसके बाद हमने देखा कि इनको सेनेट में अहम ओहदा भी दिया गया उसके बाद 2015-16 में, और उसके बाद फिर बाद में भी हमने देखा 14-15 में। तो उनके पार्टी के साथ इख्तलाफात का सिलसिला चलता रहता है। वो बहुत पुराने हैं। तहरीक इस्तक़लाल के बाद वो पीपल्स पार्टी में आए थे और उसके बाद से वो पीपल्स पार्टी में, और अभी भी उनको बिलावल का मंटोर भी समझा जाता है और अभी भी वो कहीं नहीं जाएंगे। वो समझते हैं कि पार्टीज़ में और सियासत में ऊंच नीच होती रहती है, इख्तलाफात होते रहते हैं, नज़रियाती इख्तलाफात होते रहते हैं, तो वो पार्टी छोड़ने वाले नहीं। पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने बहुत टाइम गुजारा और वो ये भी समझते हैं कि बुढ़ापे में और आखिरी वक्त में किसी और पार्टी में जाएंगे तो और ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनेंगे और ख़राब भी होंगे। और पीटीआई का मिजाज भी ऐसा नहीं है कि किसी भी सीनियर आदमी को इज्जत दे सके। ये पीटीआई के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है। दूसरा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद वो पीटीआई में चले जाएंगे। बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का मिजाज है वो भी पीटीआई वाला नहीं है, वो पीपल्स पार्टी वाला ही है। और हैरत अंगेज़ बात ये है कि किसी दबाव के नतीजे में पीपल्स पार्टी ने उनसे इस्तीफ़ा ले लिया। अदरवाइज़ पीपल्स पार्टी ऐसी रवायात के लिए और ऐसे नज़रियाती इख्तलाफात के लिए मशहूर है कि वो ऐसी नज़रियाती इख्तलाफात को और ऐसी जमहूरी रवायात को अप्रीशिएट करती है और इस पर वो पार्टी वर्कर्स को निकालती नहीं है। और फिर आज उन्होंने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कल वैसे इस्तीफ़ा दे देंगे और उन्होंने कहा भी है कि एज अ पॉलिटिकल वर्कर मेरा ये राइट है कि मैं अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करूं जो पब्लिक इंटरेस्ट के मामलात हैं। और उन्होंने पार्टी का भी शुक्रिया अदा किया कि सिंध से उन्होंने मुझे सेनेटर मुंतखब करवाया था। तो इट्स बीन ए वंडरफुल जर्नी विद एंड विश दैम द बेस्ट। वो उन्होंने पीपल्स पार्टी को विश भी किया। और मैं आपको थोड़ा और भी बताऊं कि इनके पहले से भी इख्तलाफात चल रहे थे पीपल्स पार्टी के साथ। कुछ ये भी इख्तलाफात थे कि शाजिया मरी साहिबा वाला ग्रुप बिलावल के ज़्यादा करीब हो गया था और ये पहले बिलावल के तर्जमान थे, फिर इनको रिमूव कर दिया गया था। दूसरा, इनको जो वफाकी वज़ीर भी नहीं बनाया गया था उस पर भी इनके इख्तलाफात थे और इनको कहा गया था कि अब मिनिस्टर स्टेट बन जाए, तो इन्होंने वो बनने से भी इनकार कर दिया था। चूँकि ये पहले कुछ अर्सा पहले ह्यूमन राइट्स के वफाकी मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एडवाइज़र रह चुके हैं पिछली कैबिनेट में, जो पीपल्स पार्टी की कैबिनेट थी उसमें। तो ये भी कहीं नहीं जाने वाले। वो भी समझते हैं कि जमहूरियत में और सियासत में इस तरह से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कोई इस्तीफ़ा दिया जाता है, कभी इस्तीफ़ा लिया जाता है, कभी पार्टी में कोई नीचे चला जाता है, कभी कोई ऊपर आ जाता है, कभी कोई अहम हो जाता है, कभी कोई गैर अहम हो जाता है। इतनी बात सारे समझते हैं। और ये भी समझते हैं दोनों साहिबान कि सियासत में वफ़ादारियाँ तब्दील करने वालों को अच्छा नहीं समझा जाता। दोनों ही बड़े मैच्योर सियासतदान हैं और बाकी जगहों पे ऐसी इख्तलाफात की गुंजाइश भी नहीं है। ना फ्रेंकली PMLN में इख्तलाफात को बर्दाश्त किया जाता है, पसंद किया जाता है, और ना ही PTI का इस तरह का ख़मीर है कि वो जमहूरी रवायात को अप्रीशिएट करें। तो बहुत शुक्रिया जी। ये वीलॉग था। मैंने कहा वजाहत कर दूँ कि एतजाज़ हसन और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर दोनों में से कोई भी PTI में नहीं जा रहा है। वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीलॉग आपको पसंद आया दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।